तो इस चैनल को देखने वाले दर्शकों, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं करता हूँ शुरू वीडियो को। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक चैनल है, इसमें मैंने दूसरे नंबर की वीडियो अपलोड करी है। तो इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा, अभी मैं क्या बनाऊंगा, तो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो से संबंधित एक पुरानी वीडियो, एक नंबर की जो वीडियो है, उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मैंने चैनल आखिर क्यों शुरू किया है और इस चैनल का उद्देश्य क्या है और मैं कौन हूँ। अब फिर से बताता रिपीट करता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ और मुझे वास्तविक धर्म की खोज है। तो इसी के संबंध में मैंने एक वीडियो देखी, पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। उनका नाम है पंडित घनश्याम वत्स। तो मैं उन्हें गुरुजी कहता हूँ और अभी तक मुझे वही एकमात्र इंसान मिले हैं यूट्यूब में जो कि कुछ अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं धर्म से और धर्म से संबंधित जितने भी हैं। तो उनके तथ्यों को मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि उनके तथ्य आप तक पहुँचने चाहिए और उसमें मैं कुछ मूल बातें आपको टिप्पणी जो है, मूल जो चीज़ें हैं, मैं निकाल के बताना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी वीडियो कुछ 49 मिनट 40 सेकंड की है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न मेरे अंदर आए निकले वो मैं आपको साझा करूँगा। तो उनकी वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उनका जो पहला जो उन्होंने बात करी है, वार्ता करी है, एक और श्रीमान हैं, आचार्य जी हैं, उनके साथ पंडित घनश्याम वत्स हैं, उन्होंने साथ में बैठ के वार्ता करी और उसमें उन्होंने कई सारी बातें करी। तो उसमें से एक बात है कि सबसे पहला जो प्रश्न वो उठता है और जिसका उत्तर दे दिया है उन्होंने कि जो जैसे चैनल्स में, टीवी चैनल्स में लोग आते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और बताते हैं कि हम देखो जादू कर रहे हैं, हम आपका मन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के लोग बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आप चैनल्स में देखते होंगे, न्यूज़ नेशन वगैरह जैसे चैनल, टीवी चैनल में आते हैं। तो इसमें ढोंगी बाबाओं का भी पर्दाफाश किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि मानसिक शक्तियाँ जिनके अंदर होती हैं और दूसरों के वो मन पढ़ लेते हैं कि अगर आपने सामने वाला कुछ बोलने वाला होता है, प्रश्न पूछने वाला होता है और उसका उत्तर उन्हें ऑलरेडी पता होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने जेब में पर्ची रखी कुछ लिख के, ठीक है, और सामने वाला जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर उनको पहले पता है, फिर वो पर्ची निकाल के दे देते हैं। ऐसे देखने में तो ये स्टेज लगता है कि इस पहले से स्टेजिंग करी हुई है। आपने सलमान खान का भी और सुहानी शाह का ऐसा वीडियो देखा होगा, ये तो स्टेज लग रहा है। और मार्शमेलो का भी आपने वीडियो देखा होगा, सुहानी शाह का ऐसा, कि इस तरह से, और बाकी भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिक्स होती हैं। तो ये ट्रिक्स काम कर सकती हैं, इसके बारे में एक उन्होंने बात में मुझे ये समझ में आया कि जो सामने वास्तव में हमें दिख रहा है, जो हमें सामने वास्तव में दिख रहा है, हम कितनी बुद्धि लगा लें, लेकिन जो वास्तव में हो रहा है वो हो नहीं रहा होता है। उसके पीछे कुछ एक मायाजाल है। तो मायाजाल क्या है? मायाजाल कोई सिद्धि या फिर कुछ और नहीं है, वो एक मानसिक ट्रिक है। तो उसको इस तरह से करते हैं कि पहले ही इतना मतलब उनके पास इन्फ्लुएंस रहता है या फिर वो मानसिक तरंगे अपनी इतनी तीव्र छोड़ते हैं सामने वाले के ऊपर कि वो वही प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर उनके पास है। आप समझ रहे? मतलब इस तरह से इसको समझा सकता है कि आप इंसान के सामने वाले को इतना कंसंट्रेट कर दो कि भाई तुम्हें रंग कौन सा पसंद है, ठीक है। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछ लिया किसी से कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है, ठीक है, किसी से पूछा, तो सामने वाला उत्तर देगा, लेकिन सामने वाला क्या प्रश्न पूछेगा और उसका उत्तर मुझे पता हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो मेरे दिमाग में आया मैंने सामने वाले से पूछा, लेकिन जो सामने वाले के दिमाग में क्या आना चाहिए उसको पहले प्रेडिक्ट करना या फिर उसको बदलना, ये एक मानसिक ट्रिक होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ से इनकी समझ में आती है पोल की, यहाँ जो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सच बोल के करते हैं। ये बताते हैं जितने भी है ट्रिक करने वाले कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जग जाहिर नहीं कर सकते कि ये कैसे किया जाता है, वरना उनका धंधा पानी रोटी इसी से चल रही है। तो वो ये चीज़ें नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ वो कार्य ऐसे करते हैं। रिवर्स टाइप का होता है, लेकिन हमें सामने होता है कि या तो स्टेज होगा या तो कुछ और होगा, कुछ जादू होगा, कुछ होगा, लेकिन ये इस तरह से कार्य करता है। कार्य प्रणाली हमें अभी भी नहीं बताए। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बातें डिस्कस की गई हैं, जिसमें कि जो समाज है उसमें जो पैशाचिक और राक्षसी शक्तियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, जो काल की वजह से बढ़ रही हैं, कलयुग की वजह से बढ़ रही हैं। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की है। मैंने बहुत सारे पहले वीडियो देखे थे और लोगों की आंखों में क्या है, इस चीज़ का हमेशा एक तरह का पर्दा पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान धर्म की बातें करता है तो इंसान अपने धर्म
अब धर्म में भी मैं बताऊंगा तो हिंदू धर्म में ही उसी के अंदर की बात करूंगा, बाकी धर्मों की अभी बात मैं नहीं करने वाला। तो उसी धर्म में लोग जो जिस चीज़ को मानते हैं, अगर कोई जैसी पूजा पाठ पद्धति जो भी कर रहा है तो वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भले वो कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, भले वो किसी को भी मान रहा हो, वो किसी को भी बाबा को मान रहा हो, किसी को भी मान रहा है, वो उनको ही मानेगा। लेकिन अगर कोई उसको वास्तविक बात बताने की कोशिश करेगा, जो सत्य है, जो सही है, सत्य का मतलब ये नहीं, अब देखिए सत्य का तो बहुत सारे लोगों ने मतलब निकाल लिए अपने अपने तरीके से, लेकिन जो वास्तविकता है, जो शक्ति का मार्ग है, अगर उसकी कोई बात करता है तो फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी को हम सही नहीं मानते। लेकिन सच तो सच है, जो शाश्वत है वो शाश्वत ही रहेगा हमेशा ही। तो पूरे समाज में ये शक्तियाँ कैसे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण। और इसके अलावा इसमें जो इसका जो उत्तर है वो स्पष्ट आपको वीडियो में ही समझ में आएगा कि क्या है। बहुत सारे उसमें नाम लिए गए हैं कलयुग के और अलग अलग चीज़ों के, और कली के, तो राक्षस के, ठीक है। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले राक्षस ही हो सकते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति वाले इंसान तो नहीं हो सकते, ठीक है। फिर उससे ही जो प्रेरित होते हैं, जो उनको पूजते हैं, जो उनको भजते हैं, वो फिर उन्हीं की प्रवृत्ति आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात स्वामी विवेकानंद के बारे में इसमें कही गई है, तो और आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद को पहली बार जब मैंने पढ़ा था, उनकी पुस्तकें पढ़ के स्कूल टाइम में ही मुझे धर्म के बारे में मेरे अंदर इच्छा जगी थी कि हाँ, मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए, मुझे खोज करनी चाहिए, मुझे एक जिज्ञासु बनना चाहिए। मतलब एक जो प्रश्न की एक त्वरा होती है कि आखिर जीवन क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है, जो भी कुछ है, जो भी धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, वो चीज़ मेरे अंदर प्रज्वलित हुई थी। लेकिन अब जाके अब धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं कि नहीं, हर इंसान देखिए सही नहीं होता। भले ही आप किसी से कुछ सीखे हैं, ठीक है, आपको कुछ मिला है, लेकिन वो वास्तविक मार्ग में वो भी चल रहा था और उसी से आप सीखे, ज़रूरी नहीं है। हमें हमेशा सही मार्ग पे चलने वाले का ही साथ देना पड़ता है और देना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मार्ग तो आपको कोई भी दिखा सकता है, टॉर्च आपको कोई भी दिखा सकता है, ठीक है, टॉर्च आपको कोई भी दिखा देगा, लेकिन चलना हमें है, ठीक है। हमें किस रास्ते में चलना है। लाइट तो हर जगह है, टॉर्च तो हर जगह है, लेकिन हमें किस मार्ग में चलना है वो हमें निश्चय करना पड़ेगा अपनी चेतना से, चेतना शक्ति से, कि हाँ ये सही है, ये गलत है। हमें प्रश्नोत्तर करने पड़ेंगे, हमें वाद विवाद करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके सही और गलत के बारे में अंतर पता चल पाएगा। सिर्फ मान भर लेने से कि नहीं यार यही सही है और यही गलत है, बस उसको मान लिया, पत्थर की लकीर है, अब हम इसके आगे कुछ नहीं सोचना चाहते, तो ये सही नहीं है। तो है, उसमें गड़बड़ चल रही है। स्वामी विवेकानंद है, उनका ट्रस्ट है, तो उसके बारे में भी आपको बातें जानने को मिलेंगी, आप वीडियो देखिए। तो 3 चीज़ें इसके वीडियो में कही गई हैं मुख्य रूप से, और भी कुछ है। चौथी जो बात है, जो पंडित घनश्याम वत्स हैं, जिन्हें गुरुजी कहता हूँ मैं, उनके साथ बैठे हुए थे आचार्य शुक्ला जी। तो इन्होंने एक किसी डीएम के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कि कोई बाबा हैं, अगर वो 9 किलो मसूर की दाल ऐसे घुमा के, उनसे सर से घुमा के कहीं दान दे देते हैं या फिर कहीं डाल देते हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुजी ने इसका उत्तर दिया है कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कुछ समय के लिए उनका जो बुध है, उसकी जो बुध ग्रह है, उसकी जो स्थिति है उसने बदल दी, सामने वाले ने बदल दी। अब इसने उसमें कोई स्पेशल चमत्कार नहीं किया, लेकिन उसको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, बस उसने प्रोसेस करी और वो चीज़ हो गई। तो वो 3 दिन तक 4 दिन तक डीएम बीमार रहा, फिर उस डीएम ने वापस बुलाया। तो इस तरह से लोग अगर किसी को बीमार कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है, ऐसी ट्रिक है, ठीक है, इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, तो लोग किसी को स्वस्थ भी कर सकते हैं। अब बीमार करने से ज़्यादा जो इंसान बीमार करता है उससे तो इंसान डरेगा ही, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई आपको हानि पहुंचाता है तो आप उससे डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उसने आपको कैसे हानि पहुंचाई। बस उसने कुछ किया और आपको तो ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे किया। लेकिन अगर कोई किसी को ठीक कर दे तो उसके तो आप भक्त हो जाएंगे, आप तो उसके चरण वंदना करेंगे, आप बोलेंगे वाह जी क्या चमत्कार किया है आपने। तो फिर आप हमेशा उसी के फ़ैन हो जाएंगे, आप भगवान को भूल ही जाएंगे। लोग ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे हैं बाबा लोग हैं जिनको लोग भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं, कहते हैं हमें भगवान में विश्वास नहीं है, हमें तो इन पे विश्वास है। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सबको, पूरी सृष्टि को चलाने वाले तो भगवान ही हैं। तो उनके नीचे जितने भी लोग हुए वो तो भगवान के तुल्य तो हो ही नहीं सकते हैं, और लोगों ने उनको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। तो मुझे पता नहीं कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कौन सी चेतन शक्ति इनके अंदर कार्य करती है, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, वो बेहतर जानते हैं जो लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी इंसान किसी फिल्म स्टार है या सुपरस्टार है या तो क्रिकेटर है, ऐसे लोगों को
पथ भ्रमित कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया था कि किसी ने ऐसे मसूर की दाल को 9 बार घुमा के 9 किलो दाल को जो भी है वो करके उन्होंने कुछ क्रिया करी, तो उससे वो प्रभावित हो गए। आप तो बहुत बड़े हैं और ऐसे, तो इस तरह से आप किसी क्रिकेटर को कर दो, किसी बड़े फिल्म हस्ती को कर दो, फिर तो वो आपका फ़ैन हो गया। एक बार वो आपका फ़ैन हुआ तो उसके पीछे लगने वाले लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स भी आपके फ़ैन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब आपको एक तीर से 1000 निशाने या फिर कई लाखों निशाने भी लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है। और उसको पता भी नहीं चलेगा, इंसान रातों रात फेमस हो गया। जैसे हैं कुछ लोग, जैसे IIT बाबा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ठीक है। और आप बात जानते हैं, जो दर्शक हैं वो बेहतर जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भूतों को पूजने वाले भूतों में जाकर मिलते हैं। तो आजकल समय ऐसा ही चल रहा है कि 100 में से 90 लोग 95 भूतों को ही पूज रहे हैं। उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो किसकी पूजन कर रहे हैं, किसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं और किसके प्रति अपना सब कुछ, सब मन तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार है और लगा ही देते हैं। और अंत में जब अंतिम क्षण आता है, अंत समय आता है, उसके बाद उनका क्या होता है वो उनको पता ही नहीं है, नहीं पता। वो कहते हैं हमें नहीं पता, सब भगवान देख रहा है। अचानक से उनके सुर, लोगों के सुर बदल जाते हैं कि सब भगवान दिखता है। लेकिन जब सब भगवान दिखता है तो सब भगवान पे क्यों नहीं छोड़ते, और सब भगवान पे ही छोड़ देना है तो फिर तुम कर्म क्यों कर रहे हो। ये प्रश्न तो एक आम जिज्ञासु के मन में उठना ही चाहिए। अगर किसी को अगर धर्म की जरा सी भी इच्छा है जानने की तो उसके मन में ये सब प्रश्न उठने चाहिए, ज़रूरी है, आवश्यक है, होने चाहिए। तो चलिए अभी और बाकी वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूं, और बाकी मैं वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने वीडियो से आपको दिखा दिए, और आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं।